नंबर 1, डूइंग स्टफ्स इन पीयर प्रेशर। कई बार पीयर प्रेशर में आप ऐसी चीजें करने लग जाते हो जैसी चीजें आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आप करोगे। पीयर प्रेशर में बंदा ऐसा इंसान बन जाता है जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो ऐसा बंदा कभी बन सकता है, और फिर बाद में रिग्रेट्स होते हैं। बट इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने पीयर प्रेशर में कुछ ऐसी चीजें की है जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, अभी भी आपके पास टाइम है, आप उन चीजों को करेक्ट कर लेते हो। बट अगर अभी आप अपनी 20s में एंटर नहीं हुए हो और अगर आप अपने फ्रेंड ग्रुप से दब जाते हो और उनके प्रेशर में आगे कुछ चीजें जो ऐसी है आप कर सकते हो, तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो। नंबर 2, लिविंग योर लाइफ इन डिस्ट्रैक्शन। बहुत इजी होता है डिस्ट्रैक्शन में भटक जाना। ये जैसी होती है कि इसमें आप सिर्फ फन क्रेव करते हो, और ये फन क्रेव करने के चक्कर में हम जो फ्यूचर में हमें लाइफ बिल्ड करना है वो भूल जाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको फन एक्टिविटीज नहीं करना है इस टाइम पीरियड में, बट आपको अपने फ्यूचर को भी ध्यान में रखकर चलना है। प्रॉब्लम पता है क्या होती है? जब सिर्फ फन हो रहा होता है और जो सीरियस वर्क है वो कंप्लीटली अवॉइड कर दिया जाता है। मिस्टेक नंबर 3, लविंग समवन एल्स मोर देन यू। अब आप समझ ही गए होंगे कितने लोग ये चीज करते हैं और कितने लोग फंस जाते हैं। इंस्टाग्राम पे जाओ, आधे से ज्यादा इंडियन ऑडियंस आपको यही दिखेगी कि उनका ब्रेकअप हो गया है, उनके पास अब कोई मोटिवेशन नहीं है काम करने का, उनका दिल टूट चुका है और अब वो लाइफ में स्टक हो चुके हैं। और ये इसीलिए होता है क्योंकि आप खुद से ज्यादा किसी और इंसान से प्यार कर लेते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप अपने इस फेस के लाइफ को कंप्लीटली अवॉइड कर दो, डू इट, बट डू इट इन अ वे जिससे आपको ज्यादा हर्ट ना हो। नंबर 4, शोइंग ऑफ अ फेक लाइफस्टाइल। बहुत सारे लोग अपनी फेक लाइफस्टाइल शो करते हैं इंटरनेट के ऊपर। इट्स वेरी ऑब्वियस कि आज की डेट में फेक लाइफस्टाइल को शो करना बहुत इजी हो चुका है। कोई भी इंसान कोई भी बड़ी गाड़ी और कोई भी महंगे रेस्टोरेंट में 1-2 बार जाके बहुत सारे फोटोज खिंचा सकता है और इससे परसीव होता है कि यार वो इंसान की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है। बट मैं बोल रहा हूँ इतनी मेहनत करने से अच्छा तो ये है ना कि तुम उस लाइफस्टाइल को ही बिल्ड करने पे फोकस करो, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन थिंग्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है। शो ऑफ करने से आपको क्या मिलेगा? कुछ लोग इंप्रेस हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए, बट उसके बाद क्या? उसके बाद तो लोगों को आपकी रियलिटी पता चल ही जाएगी ना, और जो लोग आपके क्लोज है उनको तो सब कुछ पता होगा। तो फेक भी कब तक करोगे? इंस्टेड बिल्ड अ लाइफ जहां पर लोग देख के आपसे इंस्पायर हो कि यार ये बंदे की लाइफ है ना बहुत खतरनाक है। मिस्टेक नंबर 5, इन्वेस्टिंग इन रॉन्ग थिंग्स। फिर चाहे वो गलत फ्रेंडशिप हो, गलत रिलेशनशिप्स हो, गलत जगह पैसा इन्वेस्ट किया हो या गलत जगह अपना टाइम इन्वेस्ट किया हो। आपकी लाइफ में अंदर जाओ और डेटा कलेक्ट करो कि कौन सी वो चीज है जिसपे आप सबसे ज्यादा टाइम अपनी लाइफ का वेस्ट कर रहे हो। करेक्ट दोज थिंग्स। जब वहां से ध्यान हटेगा तभी बेटर चीजों पे ध्यान लगेगा। मिस्टेक नंबर 6, नॉट डूइंग थिंग्स दैट मेक्स यू हैप्पी। अब देखो यहाँ पर 2 शब्द का इस्तेमाल करूंगा मैं, एक होता है हैप्पीनेस और एक होता है सीकिंग प्लेजर। मोस्टली सब प्लेजर सीख करने के चक्कर में लगे हुए हैं। अगर प्लेजर के पीछे भागोगे ना तो बहुत बुरा लाइफ में स्टक हो जाओगे और जिंदगी भर प्लेजर के पीछे भागते रहोगे। लेकिन वो चीजों के पीछे भागोगे जो आपको ट्रूली हैप्पी फील कराती है। दोस थिंग्स आर गोना वर्क अ मिरेकल फॉर यू। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन सी चीज आपको खुश फील करा रही है और कौन सी चीज आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेजर दे रही है। सो इसको आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल सा तरीका है। अगर आप कोई चीज को करते हो और मीनवाइल जब आप उस चीज को कर रहे हो उसके बाद आपको वापस से उस चीज को करने की क्रेविंग होती है और फिर से आप उस चीज को करते हो, और जब आप उस चीज को कर रहे होते हो तब आपको अच्छा फील होता है या उसको करने के कुछ देर तक अच्छा फील होता है, दैट थिंग इज सीकिंग प्लेजर। बट अगर कोई चीज है जिसको आपने किया है उसके बाद आपको एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक उसका सेटिस्फेक्शन रहे, दैट इज द थिंग जो आपको हैप्पी और सेटिस्फाई फील करा रही है। मिस्टेक नंबर 7, लूजिंग योर सेल्फ टू बिकम कूल। पीयर प्रेशर और ये वाला पॉइंट थोड़ा सिमिलर है, लेकिन इसमें एक बेसिक डिफरेंस ये है कि आप अपनी आइडेंटिटी को ही लूज करना स्टार्ट कर दे रहे हो पीयर प्रेशर के चक्कर में। बहुत अलग इंसान बन जा रहे हो अपनी सराउंडिंग्स को देख के, और वो भी एक नेगेटिव वे में। अगर तो आप पॉजिटिव वे में अपने आप को चेंज कर रहे हो लोगों को देख के, देन दैट इज गुड, उसमें मैं बिल्कुल आपको नहीं रोकूंगा। लेकिन अगर आप एक नेगेटिव आइडेंटिटी से अपने आप को आइडेंटिफाई कर ले रहे हो अपनी सराउंडिंग्स की वजह से, जस्ट बिकॉज टू लुक कूल इन फ्रंट ऑफ फ्यू पीपल, देन यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। मिस्टेक नंबर 8, नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। ये कैसे स्टेटमेंट लगता है जो हमको बचपन से सुनाया गया है, लेकिन ये सेंटेंस जितना आपकी लाइफ में रिपीट हुआ है ना, इतनी ही वो इंपॉर्टेंस भी रखता है आपकी लाइफ में। यंग एज होती है, आपकी बॉडी में एनर्जी होती है, आप सब कुछ कर लेते हो, कभी भी उठा लो कभी भी सुला लो, आपके अंदर बहुत एनर्जी होती है। और हम मिस्टेक कर लेते हैं ये सोचने में कि आपके पास हमेशा ये एनर्जी रहेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये एनर्जी आपके पास लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक है। जैसे आप एज करोगे आपकी ये एनर्जी डिक्रीज होते जाएगी। तो अगर आपको ये एनर्जी को मेंटेन करके चलना है तो आपको अभी से अपनी हेल्थ पर ध्यान देना होगा और एक्सरसाइज करनी होगी। जरूरी नहीं एक्सरसाइज करो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी थ्रू आउट द ईयर आपको एवरीडे करनी ही होगी। एवरीडे से मेरा मतलब है रेगुलरली आपको करनी है। मिस्टेक नंबर 9, नॉट स्टार्टिंग बिकॉज ऑफ परफेक्शन। बहुत सारे लोग ये परफेक्शन के ट्रैप में फंस जाते हैं। हम तब स्टार्ट करेंगे जब हम परफेक्ट होंगे, जब हमारे पास परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी, जब हमारे पास परफेक्ट इक्विपमेंट्स होंगे, जब हमारे पास परफेक्ट आइडिया, प्लान, पैसा सब कुछ होगा। ऐसा कभी होता है क्या? जितनी रिसोर्सेज है, जितना है तुम्हारे पास, जितना टाइम है, जितनी नॉलेज है, जितना स्किल सेट है, उसी में तुम्हें स्टार्ट करना होगा।
और यही चीज तुम्हें आगे ले जाएगी और यही चीज तुम्हें बेटर बनाएगी। इफ यू विल वेट फॉर द डे जब सब कुछ परफेक्ट होगा, तो चलो मिल भी गया तुम्हें सब कुछ परफेक्ट, तुमने तब स्टार्ट किया, बट आगे का क्या? आगे तो सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए ना, हर समय सब कुछ परफेक्ट थोड़ी होगा। तो क्या जब सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तब बीच में से जर्नी को तोड़ दोगे? इट्स बेटर टू स्टार्ट टुडे जब आप परफेक्ट नहीं हो। शुरू करो, चीजों को सीखो एंड देन धीरे से आपके अंदर मास्टरी बिल्ड होगी। एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें 2 ग्रुप्स को डिवाइड किया गया था। एक ग्रुप को कहा गया था कि तुम्हें बहुत सारे पॉट्स बनाने हैं और तुम्हें परफेक्शन पे ध्यान नहीं देना है, और दूसरे ग्रुप को कहा गया था कि तुम्हें एक पॉट बनाना है और तुम्हें उसको परफेक्टली बनाना है। एंड गेस व्हाट, जो ग्रुप को कहा गया था कि तुम्हें बहुत सारे पॉट्स बनाने हैं, उन्होंने आड़े तिरछे पॉट्स तो बनाए, लेकिन उन्होंने जिस ग्रुप को कहा गया था कि तुम्हें परफेक्ट पॉट बनाना है, उस ग्रुप से बेटर पॉट्स भी बनाए हैं। क्वांटिटी इज ऑलवेज बेटर देन क्वालिटी व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिस्टेक नंबर 10, और ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये मिस्टेक अगर आप अपने 20s में हो या आप अपने टीन्स में हो, जो भी मिस्टेक आपने अपनी लाइफ में सीखी है, वो एक मिस्टेक को कमेंट करो, थोड़ा सा टाइम लो सोचने का, एंड मुझे बताओ कि कौन सी वो मिस्टेक है। आपकी मिस्टेक लोग भी पढ़ेंगे, लोग आपकी मिस्टेक पढ़ेंगे, आप लोगों की मिस्टेक पढ़ोगे। तो यहाँ पर जो 9 मिस्टेक्स मैंने शेयर की है, उसके अलावा भी आपको बहुत सारी मिस्टेक्स कमेंट सेक्शन में पढ़ने को मिल जाएगी। सो मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ की एक मिस्टेक जो आपने की थी और जो आपने सीख ली है, उसको कमेंट करके जाओ।